काव्य की प्रवृत्तियां। कृष्ण काव्य की जो प्रवृत्ति है, इन प्रवृत्तियों में हम देखते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, प्रीति तत्व का समावेश, प्रेम भक्ति, जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग, प्रकृति का चित्रण, अलंकार और छंद योजना, रस योजना, भाषा शैली, ये सब कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत आ जाती है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप व प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को अपने काव्य का आधार बनाकर जनता को माधुर्य रस से विभोर कर दिया। कृष्ण के वात्सल्य चित्रण एवं प्रेम माधुरी संबंधी चित्रण को कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में माधुर्य भाव से ओतप्रोत कर दिया। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेश किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद का चित्रण किया है। सूरदास और नंददास ने अपने काव्य में रीति तत्व का समावेश किया। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन किया तथा नंददास में भी रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया। साहित्य लहरी में सूरदास ने स्वयं को चंद वरदाई का वंशज कहा है। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में नहीं है। प्रेम भक्ति कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण की प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया है। माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण काव्य चैतन्य कृष्ण को परकिया भाव में माधुर्य की परिणति का चित्रण किया तथा निम्बार्क संप्रदाय से स्वकीय भाव को अधिक महत्व देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण अपने काव्य में किया। कृष्ण काव्य में दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति, तीनों रति भाव के प्रधान रूप उपलब्ध होते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुरी के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए भक्ति भावना का परिचय दिया। कृष्ण काव्य जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग कृष्ण काव्य में हमें देखने को मिलते हैं।
कृष्ण काव्यधारा सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर विश्वास करती है। इस धारा में एक और प्रेम, बाल लीला का चित्रण और एवं साहित्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया गया है। सूरदास, मीरा आदि की रचनाओं में प्रेम चित्रण स्वतंत्रता की ही मांग पर आधारित है। कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण व उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में जहां जहां राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहां उनकी ब्रजभूमि का सौंदर्य निरूपण भी हुआ है, उन्होंने किया है। कृष्ण काव्य की प्रधानता होने के कारण प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में कम और उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों ने अलंकारों की मनोहारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों का सुंदर परम शोभा देखने को मिलती है। इनके काव्य में अलंकार का प्रयोग चमत्कार निरूपण के लिए न होकर भाव व्यंजना के लिए किया गया है। कृष्ण काव्य में सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर में भक्ति रस से पूर्ण पदों की प्रधानता है। नंददास ने रूपमंजरी व रागमंजरी में दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया। रसखान ने कवित्व और समय्ये लिखे। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की बाल लीला के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता है तथा प्रणय क्रीड़ाओं में चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः कृष्ण भक्ति काव्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का एकमात्र सम्राट कहा है। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, जिसे पदों में सूरदास ने वात्सल्य रस को उजागर कर दिया है। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्य के कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत सशक्त माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा प्रचुर माधुर्य, सरस, कोमल आदि गुणों के कारण व्यापकता हो गई। काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित ब्रज भाषा को व्यापक काव्य बनाने के लिए
व्यापक काव्य की भाषा बनाकर इन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया। नंददास को भी ब्रजभाषा का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रजभाषा का रूप हमें देखने को मिलता है।